रिलायंस इंडस्ट्रीज का शेयर जिसने आम निवेशकों का पैसा 5 साल में दोगुना कर दिया, उसको लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है। देश की सबसे बड़ी प्राइवेट कंपनी माने जाने वाली रिलायंस ने फाइनेंशियल ईयर 2023-24 की दूसरी तिमाही के नतीजे जारी कर दिए हैं। अब आपके पास रिलायंस का शेयर है या इस शेयर में इन्वेस्टमेंट करने की प्लानिंग कर रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। Q2 फाइनेंशियल ईयर 2024 में कंपनी का नेट प्रॉफिट सालाना आधार पर 27% बढ़कर 17,394 करोड़ रुपए रहा। कंपनी ने पिछले साल की समान तिमाही में 13,656 करोड़ रुपए का नेट प्रॉफिट दर्ज किया था। वहीं पिछले तिमाही यानी Q1 फाइनेंशियल ईयर 2024 में कंपनी का नेट प्रॉफिट 16,011 करोड़ रुपए था। अब Q2 में कंपनी का रेवेन्यू कैसा रहा, ये भी जान लीजिए। ऑपरेशन से Q2 में कंपनी का रेवेन्यू 1% बढ़कर 2.32 लाख करोड़ रुपए हो गया। पिछले फाइनेंशियल ईयर की इसी अवधि में यह आंकड़ा 2.30 लाख करोड़ रुपए था। वहीं पिछली तिमाही में कंपनी का रेवेन्यू 2.07 लाख करोड़ रुपए रहा था। एबिट यानी कामकाजी मुनाफा कैसा रहा है, ये भी जान लीजिए। जियो इन्फोकॉम का ऑपरेटिंग प्रॉफिट सितंबर तिमाही में सालाना आधार पर 30% बढ़कर 40,968 करोड़ रुपए रहा। पिछले साल की समान तिमाही में कंपनी का एबिट 31,224 करोड़ रुपए रहा था। यह इसके ठीक पिछली तिमाही में 38,093 करोड़ रुपए रहा था। वहीं रिलायंस का एबिट मार्जिन सितंबर तिमाही में 17.7% रहा, जो पिछले साल की समान तिमाही में सिर्फ 13.6% था। वहीं अगर आप इस आंकड़े को पिछली तिमाही से कंपेयर करेंगे तो कंपनी का एबिट मार्जिन 18.3% रहा था, यानी इसमें गिरावट देखने को मिल रही है। अब रिलायंस ने दूसरे सेगमेंट में कैसा प्रदर्शन किया है, ये भी जान लीजिए। ऑयल एंड केमिकल सेगमेंट आय 11% बढ़कर 1.48 लाख करोड़ रुपए हो गई है। वहीं ऑयल एंड गैस से मिलने वाली आय भी 43% बढ़कर 6,620 करोड़ रुपए पर पहुंच गई है। अब RIL के पास कितना कैश रिजर्व है, ये भी जान लेना बहुत जरूरी है। फाइनेंशियल सर्विसेज के डिमर्जर के कारण कंपनी का कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 1,92,064 करोड़ रुपए से घटकर 1,77,960 करोड़ रुपए पर आ गया है, यानी इसमें 7.3% की गिरावट आई है। रिलायंस का कैपेक्स भी 39,645 करोड़ रुपए से घटकर 38,815 करोड़ रुपए हो गया है। कंपनी का बकाया कर्ज 3,18,685 करोड़ रुपए से घटकर 2,95,687 करोड़ रुपए पर आ गया है। रिलायंस के रिटेल बिजनेस ने कैसा प्रदर्शन किया है, ये भी जान लीजिए। रिलायंस रिटेल के नतीजे अच्छे रहे हैं। कंपनी का मुनाफा 21% बढ़ा है और ये 2,790 करोड़ रुपए हो गया है। वहीं कंपनी अपने मार्जिन बढ़ाने में भी कामयाब रही है और ये 7.6% से बढ़कर 8.4% हो गया है। नए स्टोर जुड़ने और त्योहारी मांग बढ़ने से कंपनी को जबरदस्त फायदा मिल रहा है। दूसरी तिमाही में रिलायंस रिटेल के स्टोर्स में 26 करोड़ फुटफॉल रहा और ये साल दर साल 40.5% बढ़ा है। अब ये तो बात हुई नतीजों की, अब आपके भलाई की बात कर ली जाए। अगर आपके पास रिलायंस का शेयर है तो आपके मन में ये सवाल जरूर आ रहा होगा कि नतीजों के बाद रिलायंस के शेयर का क्या करें। तो घबराइए मत, बिस्तक आपकी पूरी मदद करेगा। अविनाश गोरक्षकर, हेड ऑफ रिसर्च प्रॉफिट मार्ट सिक्योरिटीज के मुताबिक रिलायंस के नतीजे मार्केट के अनुमान के मुताबिक आए हैं। इनके मुताबिक रिलायंस के तिमाही नतीजे इसलिए शानदार आ रहे हैं क्योंकि कच्चे तेल की बढ़ती हुई कीमतों से इनको जबरदस्त मुनाफा हुआ है। इनके पास जो भी बफर स्टॉक था उनको बेचकर रिलायंस ने मोटी कमाई की है। हालांकि अगर आगे इजराइल हमास वॉर बढ़ा या स्थिति और बेकाबू हुई तो इसका निगेटिव इंपैक्ट भी रिलायंस पर पड़ सकता है। चॉइस ब्रोकिंग के मुताबिक रिलायंस का शेयर इन नतीजों के बाद उछाल दिखा सकता है। शेयर 2300 से लेकर 2350 रुपए के लेवल तक जा सकता है। और तो और अगर रिलायंस का शेयर क्लोजिंग बेसिस पर 2350 रुपए के लेवल पर क्लोज होता है तो फिर ये शेयर 2500 तक आसानी से चला जाएगा। अगर आपको भी इस शेयर में किसी भी तरह का पोजीशन लेना है तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लेना ना भूलें। ब्यूरो रिपोर्ट, बिस्तक।